Good morning students. We are studying exponent and powers chapter 12. We have already solved the questions from exercise 12.1. Today we will study exercise 12.2. This exercise is based on standard form of numbers. So students, in this exercise we will study about the standard form of numbers. How can we write the numbers in its standard form, or how can we write the number in its usual form. There will be some large numbers and some two small numbers too. बहुत छोटी नंबर्स भी होंगे इसमें स्टूडेंट्स, और बहुत बड़ी नंबर्स भी हो सकती हैं जिनको हमको उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ द नंबर्स, और हाउ कैन वी राइट द नंबर्स इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. सो देयर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल learn how can we write the numbers in its standard form. After that we will solve the questions from exercise 12.2. This one is the first number, that is 758.5, and we have to write this number in its standard form. इस नंबर को स्टूडेंट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सिर्फ वन डिजिट को डेसिमल से पहले लिखना होता है, और उसके बाद की सारी नंबर्स को हम डेसिमल के बाद लिखेंगे. वी हैव टू चूज ओनली वन डिजिट दैट विल बी बिफोर डेसिमल एंड अदर डिजिट्स विल बी आफ्टर डेसिमल, एंड वी हैव टू राइट इट इन द पावर ऑफ 10. उसको हम 10 के पावर में एक्सप्रेस करेंगे. सो दिस नंबर इज 758.5. तो स्टूडेंट, decimal is here and we have to put the decimal after 7. Then its number will be 7.585 into 10 to the power. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेसिमल को सिर्फ एक डिजिट को छोड़कर डेसिमल को यहाँ प्लेस कर लेंगे, और डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद हम ये काउंट करेंगे कितनी डिजिट को हमने यहाँ पर, यहाँ से लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट हम आए. लेफ्ट साइड में अगर आते हैं तो वो नंबर यहाँ जो पावर लगेगा वो पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स, और जब हम राइट साइड में जाएंगे तो वो पावर्स निगेटिव होंगी. तो ये हम यहाँ से डेसिमल यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं नंबर के. तो 7.585 इट मीन्स 1 2 डिजिट हम यहाँ आए तो हम यहाँ पावर 2 लिख देंगे स्टूडेंट्स. सो इट विल बी 7.585 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 2. स्टूडेंट्स, ये नंबर 758.5 है. 758 ये ग्रेटर है 7.585 से, तो इसको हमने इंटू 10 टू दी पावर 2 से यहाँ पर इसका पावर हमने बढ़ा दिया. क्योंकि नंबर को हमने छोटा कर दिया इसलिए इसके पावर को हमने बढ़ा दिया, तो नंबर बैलेंस्ड हो गई, सेम उसी फॉर्म में हो गई जैसे ये थी. इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी नंबर की इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो सेम वही रहेगी, चेंज नहीं होगी. तो जब हम नंबर को छोटी करेंगे तो इसके पावर को बढ़ाएंगे, और जब नंबर को बड़ी करेंगे तो पावर को छोटा करेंगे, वो पावर निगेटिव में हो जाएगा स्टूडेंट्स. So let the second example, let's take this second example, that is 0.00035. To write this number in its standard form we have to choose only one digit, that is 3. So shift this decimal here student. इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे? 3 के बाद शिफ्ट करेंगे. इसको इस तरह से हम लिखते हैं स्टूडेंट 3.5 एंड इनटू 10 टू दी पावर. अब हम डेसिमल को राइट साइड में ले गए हैं स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, ये निगेटिव होगा पावर.
क्योंकि अब नंबर, ये नंबर छोटी थी, स्मॉल नंबर वाज दिस, एंड वी आर राइटिंग दिस नंबर इन ग्रेटर फॉर्म। अब नंबर को हमने 0.00035 था, अब हमने 3.5 लिख लिया, तो अब नंबर को बड़ी कर लिया तो इसका पावर कम हो जाएगा, पावर को कम करेंगे जिससे कि ये नंबर बैलेंस्ड फॉर्म में हो। सो हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव चेंज दिस? 1 2 3 4 5। आफ्टर 5 डिजिट वी हैव टू प्लेस द डेसिमल। 5 डिजिट के बाद हमने डेसिमल प्लेस किया है स्टूडेंट, सो इट विल बी 10 टू द पावर -5। माइनस हमने क्यों लगाया स्टूडेंट? क्योंकि हम राइट साइड में डेसिमल प्लेस कर रहे हैं। अभी इसमें हमने लेफ्ट साइड में डेसिमल को लिया था तो यहाँ पर पॉजिटिव पावर था, बड़ी नंबर से हमने छोटी नंबर लिख लिया तो पावर को हमने बढ़ा दिया, 10 टू द पावर 2 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। दिस वन इज द स्मॉल नंबर, ये नंबर छोटी है और इस छोटी नंबर को जब हम बड़े फॉर्म में लिख रहे हैं 3.5 लिख दिया हमने इसको, तो इसके पावर को माइनस करेंगे, ये निगेटिव होगा। तो इसलिए जब डेसिमल को हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड में तो उसका पावर माइनस हो जाएगा, और जब डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में यहाँ शिफ्ट करते हैं तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? एंड टेक दिस थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज 58.2374। Clear student? Now we have to write this number in its standard form. अब नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। So to write the numbers in standard form, we have to choose only one number before decimal. Decimal के पहले हमें एक नंबर को सिर्फ चूज करना है स्टूडेंट। So this decimal will be after 5. So it will be 5.82374 and into 10 टू द पावर। स्टूडेंट्स हमने यहाँ डेसिमल यहाँ था, इसको लेफ्ट साइड में लिया, जब लेफ्ट साइड में डेसिमल को लाते हैं तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा पावर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ये नंबर 58 थी, 58 को हमने 5.8 यहाँ लिखा हुआ है, नंबर छोटी हो गई तो इसके पावर को हमें यहाँ पर पावर को बढ़ाना होगा। तो कितने डिजिट हम यहाँ पर आए हैं इस साइड में? 1 डिजिट, तो इसका पावर 1 होगा। It means 5.82374 into 10. Clear student? Or 10 to the power 1, that is this. And in this number student there is not decimal. इस नंबर में डेसिमल है ही नहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स, फिर हम डेसिमल को कहाँ एज्यूम करेंगे, कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? To know this, we have to place the decimal after the number. Suppose करिए कि स्टूडेंट कि ये नंबर 9685 ये नंबर है। अब 0.000 इस नंबर को हम लिख सकते हैं, तो इस नंबर को हम डेसिमल अगर हम यहाँ देखते हैं तो डेसिमल इस नंबर के बाद आएगी, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। टू राइट दिस नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू चूज ओनली वन नंबर बिफोर डेसिमल। सो वी विल राइट दिस नंबर 9.685 into 10 टू द पावर। अभी स्टूडेंट्स डेसिमल यहाँ था, यहाँ से हमने कहाँ शिफ्ट किया? इस साइड में, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो इसका पावर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जब बड़ी नंबर को हमने छोटे नंबर में चेंज कर लिया तो अब डेसिमल को यहाँ से यहाँ 3 डिजिट के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3। आफ्टर 3 डिजिट वी आर शिफ्टिंग दिस डेसिमल, सो वी हैव टू राइट दिस 9.685 into 10 to the power +3. Clear student? And this next example, this one 7. Student, this is single digit number, so we will write this number like this, 7 into 10 to the power 0. Clear student? 10 to the power 0 means 1. अगर हम सिंगल नंबर को, सिंगल डिजिट नंबर को इस तरह से लिख रहे हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.0। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि आफ्टर दिस नंबर देयर विल बी पॉइंट, 7.000, इट मीन्स 7।
सो वी कैन राइट दिस नंबर 7.0 इंटू 10. अब हम 10 से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इट मीन्स वी हैव टू पुट द पावर 0. इट मीन्स एनी नंबर हैज़ अ पावर 0, इट मीन्स दैट इज 1. इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. सो 7 इंटू 1 दैट विल बी 7. क्लियर? So to write this number in its standard form, we will write this 7 into 10 to the power 0. Again, here is a number and we have to write this number in its standard form. इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 डिजिट को डेसिमल से पहले लिखेंगे. तो ये डेसिमल यहाँ है, तो ये छोटी नंबर है 0.32567. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 3.25607 इंटू 10. अब इसको हमने कितने डिजिट इधर राइट साइड में शिफ्ट किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डेसिमल को ला रहे हैं यहाँ, तो हमने 1 डिजिट के बाद शिफ्ट किया, तो ये नंबर क्या हो जाएगी, -1. क्लियर? So 3.25607 into 10 to the power -1, it is the standard form of this number. तो स्टूडेंट्स इसमें क्लियर हो गया कि जब हम किसी भी छोटे नंबर को बड़े फॉर्म में लिखना चाहते हैं, उसको बड़ा करके लिखते हैं तो पावर उसका नेगेटिव हो जाएगा, और जब बड़ी नंबर को हम छोटा करके लिखते हैं तो उसका पावर पॉजिटिव कर देंगे हम. एग्जाम्पल, आपने सारे एग्जाम्पल्स को पूरा देखा. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2. सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.2 एंड इन दिस क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. इन नंबर्स को स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. वी हैव टेकन ओनली 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. Other parts of this question you have to do yourself, but first of all you have to understand how we can write these numbers in standard form. So first number is a very small number, that is student 0.000000000085. Clear friends? So this number, how many zeros are there? We have to calculate it. To write this number in its standard form, we have to choose a number that is before decimal, that will be 8. Clear student? So we have to shift the 0 in after 8. So we will write this number 8.5 into 10 to the power. Students, हमने इसको राइट में शिफ्ट किया है डेसिमल को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर कैसा होगा, यहाँ पर पावर नेगेटिव होगा, क्योंकि छोटे नंबर को हमने, ये नंबर बहुत छोटी नंबर है और इसको हमने यहाँ पर 8.5 लिख दिया. इस नंबर को बहुत बड़ी करके नंबर को लिख दिया, तो अब इसके पावर को हमको कम करना होगा, मीन्स यहाँ पर पावर नेगेटिव हो जाएगा. सो इट विल बी नेगेटिव 8.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस. अब कितना डिजिट यहाँ पर हम यहाँ रखेंगे, इसका पावर कितना हमने माइनस किया स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आफ्टर 12 डिजिट वी हैव शिफ्ट द डेसिमल. डेसिमल को हमने 12 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दिया स्टूडेंट्स, तो इसका पावर 12 डिजिट ये निगेटिव होगा. इट मीन्स 10 to the power -12. The standard form of this number will be 8.5 into 10 to the power -12. Now let us take another, that is second part of this, and we have to put this decimal. Decimal is here student. This is also a small number and we have to write this number a big number, and after that to writing in its standard form we have to take only one number, that will be before decimal, and the first number is 9 here. So we will write this 9.42.
सो प्लेस दिस डेसिमल आफ्टर 9। इस डेसिमल को हमने 9 के बाद यहाँ पर शिफ्ट कर दिया स्टूडेंट्स। तो अब ये डेसिमल कितने डिजिट इधर जा रहा है राइट साइड में, अगेन ये राइट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर 10 का पावर नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम नेगेटिव पावर्स को लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अभी इसको काउंट करेंगे कि कितने डिजिट के बाद हमने डेसिमल को प्लेस किया है यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आफ्टर 12 डिजिट हमने इसको शिफ्ट किया है राइट साइड में, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस नंबर विल बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट विल बी 9.42 इंटू 10 टू द पावर -12। जब हम इस तरह से किसी भी नंबर को लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और जब इसी तरह से नंबर है तो ये इसका यूजुअल फॉर्म। क्लियर? नाउ दिस नंबर इज अ बिग नंबर, ये बहुत बड़ी नंबर है। तो इस नंबर को जब हम इसको छोटी करके लिखेंगे तो इसके पावर को हमको प्लस करना है। तो अब इसमें डेसिमल कहीं है ही नहीं स्टूडेंट्स, इट मीन्स डेसिमल इज आफ्टर दिस। क्लियर? सो इसके बाद डेसिमल, इस नंबर के बाद, तो सपोज डेसिमल इज हियर एंड वी हैव टू पुट दिस डेसिमल आफ्टर 6। अब हमको 6 के बाद डेसिमल को यहाँ प्लेस करना है स्टूडेंट, तो यहाँ हम लिखेंगे 6.02। क्लियर स्टूडेंट? अब हमको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। 6.02 इंटू 10 टू द पावर, अब इस नंबर को हम डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाए हैं लेफ्ट साइड में, तो पावर क्या होगा? प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि नंबर, बड़ी नंबर को जब हमने छोटी कर लिया तो इसके पावर को हमें एक्सीड करना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। What will be the power? That will be 6.02 into 10 to the power plus 15, or simply we can write it 6.02 into 10 to the power 15। किसी भी नंबर को जब हम पावर इस तरह से लिखते हैं 15, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव स्टूडेंट। यहाँ प्लस लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ आपको समझने की बात है कि यहाँ हम पावर को कहाँ पॉजिटिव करेंगे और कहाँ नेगेटिव लिखेंगे। सो दिस नंबर विल बी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15 इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। This is question second students, and in this question we have to write this number in its usual form। अब ये नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई हैं स्टूडेंट्स, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, और यूजुअल फॉर्म में लिखते समय सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर्स हैं, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर वो निगेटिव होगा तो नंबर्स छोटे होंगे, और अगर उसका पावर पॉजिटिव है तो नंबर्स बड़े नंबर्स हैं। This number is 3.02 into 10 to the power -6. Now we have to write this number in its usual form. So write the number first, 302. Clear students? इस नंबर को हमने लिख लिया, पॉइंट यहाँ था स्टूडेंट। अब इस पॉइंट को हमको किधर शिफ्ट करना है? निगेटिव एक्सपोनेंट है इसका, इस साइड में शिफ्ट करना है, और कितने डिजिट? डेसिमल के इधर 6 डिजिट्स पर शिफ्ट करना है। So this one is first digit, second, third, fourth, fifth, and this one 6, and the decimal will be here, and before decimal there will be 0. Okay, so 0.00000302. So this number will be 0.00000302, एंड दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ये इस नंबर का यूजुअल फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। इसमें क्योंकि ये इसका एक्सपोनेंट निगेटिव था, इसलिए डेसिमल को हम इधर शिफ्ट किए। इसमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो डेसिमल को राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे।
So first decimal is here, after decimal there is 1 digit, so we have to write 3 other digits too, because we are going to left this 10 to the power 4. जब हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 टू द पावर 4, उसको हम इसको 10 टू द पावर 4 को यहाँ से हटा देंगे और इसके आगे डिजिट्स लिखेंगे। तो ये डिजिट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स इस तरह से। सो 4 5 हमने 1 डिजिट यहाँ ले लिया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट को हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, इसका पावर 4 है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है। तो इसके राइट साइड में हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स को और लेना है। तो फर्स्ट डिजिट को हमने चूज कर लिया, दिस वन इज द फर्स्ट डिजिट, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट 3 zeros, क्लियर। सो 1 2 3 4, सो दिस नंबर इज 45,000। स्टूडेंट्स इसको हम एक और फॉर्म में कर सकते हैं, इस नंबर को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, इट मीन्स 4.5 इंटू 1 2 3 4। इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, दिस नंबर विल बी 4 5 1 2 3 4 एंड डेसिमल, डेसिमल ये कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है स्टूडेंट, सो इट विल बी हियर, दिस नंबर विल बी 4500 एंड दिस वन 0, क्लियर। स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या डेसिमल को हम राइट साइड में ऐसे शिफ्ट कर देंगे। 4 यहाँ पावर है, इसलिए फर्स्ट डिजिट को हमने यहाँ पर ले लिया 1, दिस वन 1, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट 3 zeros एंड दिस वन 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9। स्टूडेंट्स इसमें 10 टू द पावर 9 है इस नंबर में, सो वी हैव टू प्लेस द डेसिमल after 9 digit and we have to place this right side of the number. So write the numbers first, 1 2 3 4, 4 digits तो हमने यहाँ पर लिख लिया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 0 को हमने प्लेस कर दिया, हमने 9 डिजिट्स इसको प्लस कर लिया डेसिमल को। अब ये डेसिमल यहाँ से 9 डिजिट इधर आएगा, इट मीन्स दिस नंबर 0.000, क्लियर। तो इस नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, या इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे करके, जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल को लिया था वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड इन दिस नंबर विल बी 10 टू द पावर 6 हियर, एक्सपोनेंट इसका 6 है स्टूडेंट, तो हमको 6 डिजिट, डेसिमल को 6 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करना है। सो 1 2 3 4 5 डिजिट ऑलरेडी इसमें है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे 3 6 1 4 9 2। हमने 5 डिजिट डेसिमल को उधर कर दिया अभी, बट वी हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर 6 डिजिट, सो वी हैव टू पुट 1 0 हियर, यहाँ पर हमने 0 लिख लिया स्टूडेंट्स। तो ये 6 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमने डेसिमल को प्लेस कर दिया। तो ये अपने यूजुअल फॉर्म में ये नंबर हो गई, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर थी अब यूजुअल फॉर्म में हो गई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इन नंबर्स को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड फर्स्ट वन इज द 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/100,000, that is 10 lakhs. Clear students? So 1/10 lakhs meter. Now we have to write this number in its standard form. इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। सो वी विल राइट दिस नंबर लाइक दिस, 1/10, 1 2 3 4 5 6 zeros are here, so we have to write this 1/10 to the power 6, and this number will be in its standard form we will write this number। इस 6 को जो यहाँ पर 10 to the power 6 है स्टूडेंट, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 × 10 to the power -6।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻⁶, या इसको हम 1/10⁻⁻⁶, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए स्टूडेंट्स. दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस मीटर. Second part of this question, charge of an electron is 0. Students, here we have put the comma after 3 zeros. So 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, and that is 1, 19. So to write this number in its standard form, we will write this like this: 1.6 into 10⁻⁻19. स्टूडेंट्स, इस डेसिमल को हमने 19 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट किया है, तो इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय सिर्फ इन नंबर्स को लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19. स्टूडेंट, ये बहुत छोटी नंबर है. इस नंबर को हमने ग्रेट नंबर्स में, बड़ी नंबर्स में लिखा 1.6. बहुत छोटी नंबर को हमने बड़ी नंबर्स में लिखा, इसलिए इसके पावर को माइनस में हमने किया. सो दिस नंबर विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आफ्टर शिफ्टिंग द डेसिमल 19 डिजिट टू द राइट हैंड साइड and to make this number in its standard form. Now this one, size of plant cell is 0.30, 60 and this one 5. So we will write this number in its standard form. Take this number 5 into 10⁻⁷. After decimal there are 7 numbers. So to shift the decimal after 5, we will write this number 5 into 10⁻⁷, and this is the standard form of this number. So students, other part of this question you will do yourself.